శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
భార్య భర్త పిల్లల ప్రార్థన శ్రీవారి భక్త సంకల్పం చెప్పండి. శ్రియగా కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తిలాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. యస్యద్వరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరస్వతం విఘ్నం నిఘ్నందే సతతం విశ్వక్షేణం తమాశే సౌద స్మార్త ఆదిగంగర్మ నిఖిలం ఏణ సూత్రితం తత్పై సమస్త వేదార్థ విదే విగణసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంగులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికటార్ణవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతః మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మండలంతరే అష్టావింశతితమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక ప్రభవాదే షష్ఠీ సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోః శుభకరణ యావంగుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ భగవత్ ఆజ్ఞయా
भगवत कैंगर्य रूपम श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलु भार्या भर्त पिल्लर प्रार्थना मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थम् अरोह दृढगात्रത वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैघानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु। नमो नारायणाय विना वेंकटेशं ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि என்று நாமும் அந்த மலையப்ப சுவாமியை ஸ்ரீ பூசமேத்த மலையப்ப சுவாமியை தரிசித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக தரிசிப்போம். பாஞ்சராத் வைகானசாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு அடுத்த கைங்கரியமாக கலச பூஜை, சேன நாயக்கரான விஸ்வக் சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இவ்வளவு நேரம் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்த பக்தர்கள் சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் கூட சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டு நம்முடைய வீட்டில் இருப்பவர்களுடைய நாமம் கோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டு அந்த பகவானை சரணாகதி அடையலாம். அதைத் தொடர்ந்து சங்கல்ப மந்திரத்தை தொடர்ந்து விஸ்வக் சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, இந்த நன்னாளிலே அந்த பகவானையும் அவரது உபய நாச்சிமார்களையும் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். வெங்கட்டவன் என்றாலே பாவங்களை அழிக்க ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्डं वन्दे श्रीगुरुवामने श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भा विगुणोपनिपद्यवान् अपराचार्यपर्यन्ता वन्दे गुणपरम्परा वन्दे साक्षात् ब्रह्माण्डटानं सूत्रार्थप्रवर्तनं सन्दात्तुरोदनं ममनं धीराब्दकन्यासं पोत्रानन्दमलधन्दविषामज्ञानक्षेत्रं संसाक्षात् प्रवासवद्बन्धाच्चन्दं सा भक्तानन्दगुणप्रदं विगतनित्यं प्रवद्येवं नारायणन्दगणधलावलयन्त्रं वैघानसं भगवानभागवयन्त्रं बृहत्काश्यवलेतमकामणेन्द्रान्
सर्वाणखङ्कुलकरोन् प्रणमामोऽर्ध भृगवरे दत्तकस्यमगिरीडाहं मध्ये चित्वाधने कुतमयेधपदेरेन्द्रौ श्रीधात्रधारमिकलं विगुणोपरेन्द्रौ भूया नमामि गुणे गुरुं प्रसन्नौ श्रीविगणधैर्वः प्राणारायम्य असेदे सौदा नारायणस्य षठे पदे वृणोत्तमस्य शिवबलिराधवेदसमुलाण्डोड ब्रह्माण्डनायकस्य षठादपादराः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवन्महङ्गं वाळयोद्यर्थं मण्डपसोद्यर्थमोपादनाग्नौ सण्डपरिपरित्रादि प्रवाहोद्यर्थं बीजावानगमाङ्गं मङ्गलाप्रकन्माङ्गं ब्रह्मदारागमाङ्गं माङ्गल्यारागमाङ्गं सुद्यर्थं नागवादनं गष्ये आदौ निर्विघ्नरावधावाप्त्यर्थम् आदौ षक्षराराधनं गष्ये ओम धारा सप्त समाज मेद्या मेद्यमा वृदा मृदाः उदा ब्रह्मपुत्र उदा सूर्यस्य रश्मेः अपङ्गम्बे जलादेवता वृणमावागयामे प्रथेदमावागयामे रक्ताम्रमावागयामे यादुप्यमावागयामे वर्णस्य दमादनम् सर्वदेवलंबल्यं बावनं मट्टकार हो पिट्टपादा रंगलकार हो आग देत बात बिया हेतु सुधातो अंबो वेदा दंदेरो तम बिड़ा विधोवना नामदा है यावे यत्तान ददान ददानो पद्माहारमंडले वंबो शक्षणवावा यंबो संदवावा द्वारवावा यंबो बदरहदमावा यावे तत्रे सूत्रवती वावा त्र जयमावा यावे शक्षण सेदवाधरम पाद्यमप्यामे अग्नप्यामे शक्षणाभः गुणाभः मुगान्धम्मर्वापजरान्वप्यामप्रीदः पल्ला वर्धाबोन्दो अदन्याव्रान् सोत्रियारा होय ओद्भेन ज्ञानहुण्डागवादेशे ओवाचदा सुवर्णाहं गुरवे पुष्प स्वस्तिदा प्रार्थना अस्तु प्रजापति प्रेदाहं भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्दुकरा धाम्यन्द बाबा धाम्यन्द महादेजः सुभानवर्धनदा वृद्धा सुभारे साम्यन्दुकरा धाम्यन्द बाबा धाम्यन्द महादेजः सुभानवर्धनदा वृद्धा सुभारे साम्यन्दुकरा धाम्यन्द बाबा धाम्यन्द महादेजः सुभानवर्धनदा वृद्धा सुभारे ओमदा देवावन्दनो हितवटक्रमे पृथिव्या सप्ताहे इदमेट्टवचक्रमे त्रेदानदेवतौ समानस्वागन्धरे श्रीविदावचक्रमे उट्टगोपादाभ्यः तदम्बाधारिण्य कर्माणवसेदावृदानवस्वे दशे दत्सः तद्वष्टोः परमृदावदुरः दिवे विडक्प्रदादौ तद्व्यप्रादोरमण्डपोजाग्रवागन्धस्तुन्दे वट्टोर्यत्रं पदौ पद्मगणे धुनया देवाः पुण्यागमस्तु देवस्तु आयुष्यवस्तु आरोग्यवरदे पुण्यागं सत्यं भवन्तो ब्रह्मन्तो सत्यं भवन्तो ब्रह्मन्तो गमने स्वस्यर्ध्यात्मवियन्नपदा सद्यामितं देवनानो राधालपदा वदन्तः अन्यादरसवेराः प्राणारायम्य अपने पुण्याः वृद्धिं भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मरद्यात्मने वृद्धिं भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मरद्यार्ध्यसमृद्धिः पुण्यागसमृद्धिः भगवतां यावस्थानमध्यतदादरामहेरणाधिकृत्य यावसौदमहरस्तस्मादहेरः उदये मादात्मास्यक्षा जमुनाभो जले दादः हिरण्यवन्नासुयप्पावगायासु जातकस्य भायासुन्द्रः अग्नियागर्भं दिरेवलो भास्तारा वसुगस्वरावन्दो यादागन्धा जावणो यादिपद्या सत्यान्नते अवच्छन्नारा अदस्वदस्वयापावगास्तारा वसुगस्वरावन्दो शिवेन महाचक्रुया वस्वया वस्वया दो प्रतम मे प्रभागं मग्नेगं मत्वागो भावयवच्च बलवोजरत्ता भवानस्वज्जनः पवित्राण विचारणे यपो धातुनादवा प्रणन्दमादावदराः प्रणन्दमणोध्या प्रणन्द विश्वायवः यादवेद पवित्रवद पवित्रेण वरागवा देवदत्तद अग्ने कृत्वा कृत्वा गम्बणो इत्यावत् वक्षदे अग्नेवदन्द्र ब्रह्मदेन उरेमहे बाभ्यान्दविदवदः पवित्रेण व्याज इदं ब्रह्मप्रणेमहे वै स्वदेव प्रणद देव्यागाद यस्य वक्वे सर्वभट्टाः तयामदन्दसमाद्योढ वैगस्वदो ईडा वै स्वरस्वरवाव्राद पादप्राणेन क्षुरामयभोः जवावृगे पैधापयोभे कृतावरेज्ञे बापरजा भगद्भस्रवदस्रभे विषट्टेर्द्यहुण्भे अग्ने दक्षे पुणागवाव येन देवावृद येनावो दिव्यङ्गदः येन दिव्यालब्रह्मण दं ब्रह्मणमहे यप्पामाणे हृद्यते नभसम्बरम्भो नभवच्चादे सुधर्मा दुष्मना पामारेरध्यते
विसंप्रमो तपेदर सुदे दुगे शेरकम दर्पण बोधः पावारे सुसेले सुगाग दत्तः विसंप्रमः ब्राह्मणे सुदहं मुदौ येन देवा पवित्रेण आत्मारम्भेदा तेन जगत्सदारेण पावाण्यपरन्दव प्रजापत्यं पवित्रो स्वाद्यामहं मन्मयो तेन ब्रह्मपुदाभयो ओदं ब्रह्मपुडेमहे इन्द्रसुरेग्वापराधो समस्वस्यावने समीक्षा हिमराजा प्रवणाविप्रणादव यद्वेदमोर्जिन्द्यापराधो तत्सव्याराणुमे गातुं विज्ञाया गातुं विज्ञपदे देवे स्वस्त्रस्वराः धर्मान्येभ्यः वोर्जन्तगादवेषण्णात्वद्भवदे संददप्रदे ओं शान्तिः दक्षिणायां दिमाथाः पुत्रामाद्यं दां ओद्बायां देगत्संवत्सरो यज्ञवदमाद्यं अदोदरादे नागेभ्यमाद्यं वातो प्रे प्रयारे कस्मान् वेदान् वेवोवारः यत्तमहे प्रणय स्वसमेतद्युवदेशं जप्रे वातो प्रे लक्ष्मीयागादवद्याः अक्षरगर्म यम्बाद स्वतिवत्सरः अमीवः वातो प्रे स्वरूपाल्या विसल्ल सखा सेवयेद्रः सुभः सुभम् अणरयान् मगदामयान् आत्मागोयान् निगदासन्दाः तमकर्मये दुगादादपदादान् महिमानमेदौ यदक्षक्षणाः पडपादुराजमत्साते क्षेमाय पूजा पडरागमनाय च सर्वोपचराः அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனையும் மங்கள் நீரால் செய்ய வேண்டிய புண்ணியாக வச்சனமும் முறையாக முடிகிறது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மங்கள் நீரை தெளித்து பாலிக்கை எனப்படும் நவதானியங்களையும் புஷ்பங்களையும் வைத்து இப்போது பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. புஷ்பங்கள் என்றதும் ஒரு விஷயத்திற்கு ஞாபகம் வருகிறது. ஒரு சமயம் புண்டரிக்க மகரிஷி திருப்பார்கடல் நாதனான ஸ்ரீமன் நாராயணனை தாமரை புஷ்பங்களை கொண்டு வழிபட விரும்பினாராம். எதிரில் பெரிய வங்கக்கடல் வழியை மறைத்து விட்டதாம். அதை பார்த்து பக்தி மேலிட்டு தன் கைகளாலே சமுத்திரத்தை வாரி வாரி எரிந்துவிட்டு எம்பெருமானிடம் சேர்ந்து விடலாம் என்று ஆரம்பித்து விட்டாராம். ரிஷி பிரசாத வேளையோ நெருங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. தேவர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்து போக பகவான் தானே ஒரு பிராமண ரூபம் கொண்டு புண்டரிக்க மகரிஷி இடம் வந்து மிகவும் பசியாக இருக்கிறது அம்மா என்று கேட்க அவர் உடனே இறைப்பதை நிறுத்திவிட்டு ஆசிரமத்திற்குள் சென்று பிக்ஷை கொண்டு வரப்போக அந்த இடத்திலேயே கடற்கரையில் ஆதிசேஷன் படுக்கை கூட இல்லாமல் சைன திருக்கோலத்தில் பெருமாள் பிச்சையோடு வந்தாராம். பகவானை கண்டதும் கண்கலங்க கைகூப்பி சேவித்து இங்கேயே இருந்து அனைவருக்கும் உமது தரிசனம் கிட்ட வேண்டும் என்று பிரார்த்தனையும் செய்தாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தான் அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். அதோ அந்த நவதானியங்களில் மண் பாலிகையில் நவதானியங்களை சேர்த்து புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. गुणोभः मुखान्तरप्रीतः वरदाबन्धो स्वस्त्र सुलाभक स्वस्ति वेदरणबलः स्वस्तिभोरासुरोदर स्वस्तिद्यावादेवतर स्वस्ते वायं ब्रह्महे स्वं स्वस्ते भुवनस्य पदेः बृहत्पदे सर्वागणं स्वस्ते स्वस्त्यादित्यादो विश्वे देवारोद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसोरग्न स्वस्ते देवावन्तवो स्वस्ते स्वस्त्रोर्द्रपात्महङ्मदः स्वत्तवत्रावरणा स्वत्तवत्यरेवते स्वस्त्र इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्त्रोदेगदे स्वत्तवन्धामृजरे मसूर्याजन्नमथा विव
बुढादाग्नदाजानता सङ्गामहे स्वस्ते नन्दाश्मित्वा त्रयमसादाक्षो प्रेतवाणेश्वरम्भवद्ये सुदं वादेवनोत्तो सुभगं शुभम् கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையப்பன் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பந்தனம், அதாவது காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி செய்ய உள்ளார். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் 1000 திவ்ய நாமங்களே 107 ஸ்லோகங்களாக தொகுத்து ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசரநாமமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் வியாச பகவான். அத்துடன் வனமாலி கதி ஷார்ங்கி ஷங்கி சக்ரீச்ச நந்தகி ஸ்ரீமன் நாராயணோ விஷ்ணுர் வாசுதேவோ அபிரக்ஷத்து என்கிற ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்து 108 ஸ்லோகங்களாக சொல்லி முடிக்கிறாராம். மகாபாரத காவியத்தில் ஆன சாசன பருவத்தில் குருக்ஷேத்திரத்தில் போரில் வெற்றி பெற்ற யுதிஷ்டர் அம்பு படுக்கையில் சைனித்து இருந்த பீஷ்ம பிதாமகனிடம் உபதேசம் பெறுகிறாராம். அப்போது தர்மபுத்திரர் எல்லா தேவதைகளிலும் மேம்பட்டவர் யார், யாரை ஜப்பிப்பதால் ஜீவ ஆத்மா சம்சார சுழலில் இருந்து மீட்சி பெற முடியும் என்று கேட்டாராம். இந்த சந்தர்ப்பம் பீஷ்ம ஆச்சாரியா சர்வ லோகங்களையும் ஆதி அந்தம் இல்லாதவனையுமான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே மேம்பட்ட தெய்வம், கண்கண்ட தெய்வம் என்றாராம். அந்த பகவானின் நாமங்களை பக்தியுடன் செயல்பட்டால் அந்த பகவானுடைய அருள் கிட்டும். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லுகிறார் என்று இந்த விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்தை தினமும் வாசிப்பதால் பயம், வியாதி, ஆபத்துக்கள் எதுவும் நம்மை நீங்காது என்றும் சொன்னாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த தேஜஸ், கீர்த்தி, பொருள் இவையும் சேர்ந்து பெறலாம். அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை பக்தர்கள் போற்றுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமே இதோ இந்த திருமலையில் எம்பெருமானாக கோவிந்தனாக எழுந்தருளார். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். அந்த கோவிந்தனுக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டு உள்ளார். ஆண்டாள் பிராட்டி ஏற்றம் கொடுத்து இருப்பது கோவிந்த நாமத்திற்கே அல்லவா? அந்த கோவிந்தனுக்கே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டு உள்ளார். ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம் என்றால் காப்பு கட்டுதல் என்று பொருள். சரணம் என்று எம்பெருமானின் திருவடிகளை படிந்து விட்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய குற்றம் குறை எதுவும் பார்க்காமல் மன்னிக்க வேண்டும் என்று பிராட்டி வேண்டுகொண்டபடி நம்மை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்று உறுதியோடு கண்கணத்தோடு தான் இந்த திருமலையில் நின்றிருக்கிறார் பகவான். அவரது அந்த உறுதியை உறுதிப்படுத்தவே நாகராஜனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாணத்தில் உற்சவர் மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த ரக்ஷத்தை இப்பொழுது எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலே சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை நாமும் கூட ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் தரிசிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். இதோ உற்சவமூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷத்தை எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலே இப்போது சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் கூட ஓம் நமோ நாராயணாய என்று மனதால் துதிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாயா என்றும் துதிப்போம். அடுத்து எம்பெருமானின் கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் சேவித்து கொண்டு இப்பொழுது தேவிகள் பிராட்டிமாருக்கு செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்களையும் கரம் பிடிக்கும் போகும் தேவிமார்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ஆகவே அடுத்தபடியாக அந்த தேவிமார்களிடம் வந்திருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. முதலில்
பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாரை குறிக்கும் திருமால் இந்த சொல்லில் முதலில் இருக்கும் திரு என்றார். அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரையே குறிக்கும். அந்த மலையப்பன் சுவாமியினுடைய எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்திலே நீங்காமல் இருக்கும் அந்த விஷ்ணுவின் ஹிருதயத்தில் குடியிருப்பவள் அந்த லக்ஷ்மி தேவி அல்லவா? அந்த லக்ஷ்மி தேவிக்கு இப்பொழுது மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அவளது திருக்கரத்திலே இப்போது அர்ச்சக்கர் சுவாமி சமர்ப்பிக்க உள்ளார். லக்ஷ்மி வல்லப கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். அடுத்தது ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கரகோஷத்துடன் பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் அந்த தாயாரை சேவிப்போம். ஸ்ரீ பூ சமேத்தராய் மலையப்பன் சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொள்வோம். அடுத்து பொறுமையின் பூஷணம் யார் என்றால் அந்த பூமாதேவி. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்பது ஒரு பழமொழி. அப்படிப்பட்ட பொறுமை உள்ளவள்தான் அந்த பூமி பிராட்டி. பக்தர்களின் குறை குற்றத்தை பொறுத்து கொண்டு அந்த எம்பெருமானிடம் தமக்காக சிபாரிசு பண்ணுபவள் அந்த பூதேவி தாயார் தானே. பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இப்பொழுது அர்ச்சக்கர் சுவாமி அவளது திருக்கரத்திலே சமர்ப்பிக்க உள்ளார். பக்தர்களே, ரமாரமண கோவிந்தா என்று நாமும் அந்த பகவானையும் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாரையும் சேவிப்போம். இதோ அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அர்ச்சக்கர் சுவாமி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். திரிகாலே பட்டே நித்தியம் பாபம் தஸ்ய ந வித்யதே என்று 3 காலம்லோ அல்லது எப்பொழுதும் அந்த எம்பெருமானின் நாமத்தை ஸ்மரணம் செய்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பாப்பமே இருப்பதில்லையாம். விஷபாத்ரி, நீலாத்ரி, கருடாத்ரி, அஞ்சனாத்ரி, சேஷாத்ரி, வெங்கடாத்ரி, நாராயணத்ரி என்ற இந்த திருப்பதி என்கிற க்ஷேத்திரத்தில் 7 மலைகள் உள்ளன. அந்த கலியுக எம்பெருமான் திருவேங்கட மலை மீது ஸ்வயம்புவாக இருந்து பக்த கோடிகளை அருள் பாலிக்கிறார். அந்த திருவேங்கட மலையின் மீது அநேக புண்ணிய தீர்த்தங்களும் உள்ளன. ஜாப்பாடி தீர்த்தம், பாப விநாசனம் தீர்த்தம், ஆகாஷ கங்கை, பாண்டவ தீர்த்தம் என்று ராமகிருஷ்ண தீர்த்தம், தும்பூரு தீர்த்தம் போன்ற அநேக புண்ணிய தீர்த்தங்கள் உள்ளன. அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையில் இருந்து நாம் அந்த மலையப்பன் சுவாமி கல்யாணத்தை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா பக்தர்களே. இதோ இத்துடன் அர்ச்சக்கர் சுவாமி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். அடுத்த கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிப்போம். வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சி. शेषादवादः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाह महोत्सवकर्माङ्गं वौवासनाग्नो यतपिन्दण्डले आघारकर्म करिष्ये यतोन्मदयज्ञालयं प्रोक्ष्य यो तोम्नन्दसवां शुद्धं शुद्धार्थाम्ना शुद्धार्वार्धादर्वान्ममन्दो इन्द्रशुद्धारागः शुद्धावरोधवः शुद्धान्मदारया शुद्धामध्यसम्यः इन्द्रशुद्धाहुणारीं शुद्धार्थान् जावटे शुद्धावल्दाग्नहद्दारोध्याये तण्डले भुवदेत्तमावाहयावे देवाद्रमयं धामय्यादे तमे देवहोदे देव्याहोदा वर्वेट्टा साबा सर्वासुवेरा भवेस्तो यो नामानिकांगवत्सना कृष्ण देवाधो परिवारनामे देवेश्वरवर्णक्लो विश्वे देवाधे जवेर यद्वा महात्मने प्रजा हमारदामद्वरे स्वापराजनल अग्नं मल्लं प्रभा हवा परिवारनस्तो प्रत्यनो प्रहे विशान जित्तौ रावणे थे दत्बारा सप्रेहिना यामे उद्दलम यद्वातानो रेखागात्रा प्रोक्ष लंबर्गो देवदवे ध्योयोल प्रजाद गणने पुत्रनाभाग यामे रेखाया स्कंदमाभाग यामे रणंग हित्ता यादवे दोबल सगल रोज इसले अग्निवा सद्दावे रद्बादल अल्लाह यावो प्रेमज्ञाल्य उपावरा है तग्गल दाया उपावरा गजावे पुनस्तन देवे अब्जा हम रोडे रोडे इधरे भाई बाबा यामेंद्रे अग्निमावाह यावे अग्नाया के वेदिया के डोरा बिदाज है मोदा छोड़े देव नस्वार देव अप्रवा देव लंबगो देव है देव याल प्रजाद ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म साधुया बजा सुरदा वैरावह समुद्रयावास वट्टा सवः
ओम ब्रह्माण बाबाय हम प्रजापति बाबाम पिता बाबाय बहुत बहुत स्वाय हिरण्यगर्भ बाबाय हमें ब्रह्मादि नाम ब्रह्मणे महादेवामे सोमा ध्यान सोमार्बंद माधव सोमा वेरो कर्मण्यं ददादो साधन्य विदध्यः सभेयं पदश्रवणं यद्यादप्पे ओदो सोमावा यावे ओम भाग्यंग बाबा यावे ओम दंड बाबा यावे ओम बोर बोर सो चंद्र बाबा यावे सोमा धीराम नमादो सोमा आदास बाबा जरा हंदवप्पे यावे ब्रह्मण प्रकृष्यावे यमानोस्तो ओम ब्रह्म ओम प्रकृष्यावे प्रकृष्यं धवदावे मानोस्तु अपीडाहं ओम ब्रह्म पात्रदा द्रावबाधय सूर्यस्य रश्मवेः आबोधाग्र प्रसाद पाच्यवट्टो स्वबोधे स्वादरजैकन्निधाय विट्टवे नमः विट्टो स्वबोधे दक्षदा विट्टो स्वबोधे स्वबोधे पचोदा स्वदत्ता निवेभ्योट्टो स्वबोधे परत्तकोट्टांजला विट्टमावा यावे महात्मावा यावे सदावट्टमावा यावे सर्वव्यावा यावे कृदादे द्रवादे धरणादे वाणपुत्ता देवाभ्य सुन्दस्व पृथिव्यावा गृहेश्यावे भ्रमणप्रेष्यामे जमानवासम्मच्छ प्रयज्ञं दवदावले उत्पन्नादस्य विट्टादिमानोस्तु सपेडाः ओम ब्रह्म वाप्रेष्यामे जमानवासम्मच्छ प्रयज्ञं दवदावले उत्पन्नादस्य विट्टादिमानोस्तु सपेडाः ओम ब्रह्म कोवोयनक्तदवोयनक्तो समिन्दान्दे वेदसप्पातादे विद्याये समिन्दान्दे वेदस पातादे विद्याये लंबगोदमहे प्रजाद ब्राह्मण तेरा प्रजापति बाबा यमे ब्रह्मण बाबा यमे इंद्र बाबा यम अग्नि बाबा यम सोम बाबा यमे अग्निषा बाबा यम प्रजापति बाबा यम ब्रह्मण बाबा यम इंद्र बाबा यम सोना बाबा यम वरदान बाबा यम रुद्राण बाबा यम अबाबस्वस्य वंशमुट बाबा यम बृहस्पति बाबा यम मित्र बाबा रुण बाबा यम आदित्य बाबा यम सूर्य बाबा यम भूषण बाबा यम कच्छ बाबा यम कच्छ सोम बाबा यम अवपाद्रज्ञ बाबा यम स्वयं बाबा यम सर्वदेव बाबा यमे आज मात्रे प्रजापति टन्वामे ब्रह्मणाजि टन्वामे इंद्राजि टन्वामे अग्नियाजि टन्वामे सोमाजि टन्वामे अग्निर्वाभ्याजि टन्वामे प्रजापति टन्वामे ब्रह्मणाजि टन्वामे इंद्राजि टन्वामे सुभ्यास्वामे रुद्राभ्यास्वामे अबाबस्वस्य वासिवट्टमाजि टन्वामे बृहस्पतिजि टन्वामे मित्राजि टन्वामे रुणाजि टन्वामे आत्याभ्याजि टन्वामे अश्वभ्याजि टन्वामे भोट्टाजि टन्वामे कच्छाजि टन्वामे कच्चे सोमाजि टन्वामे अबाधज्ञाजि टन्वामे के स्वेभ्यदेवेभ्याजि टन्वामे सर्वदेवेभ्याज टन्नर्वावे आज्यंत्र पेर्ष्यामे चरंत्र पेर्ष्यामे अग्निज्योतर देवते स्वाहा मृदुमृदुबाणमदे अंतरं नक्षांतर धारादः प्रत्यट्टहं रक्ष प्रत्यट्टारादः चित्तत्वावरात् पञ्चवत्रा धोस्वर स्वाहा वाक्पतित्वावरात् पञ्चवत्रा धोस्वर स्वाहा देवत्वावरात् पञ्चद्रवत्रा धो सुवर्णसर स्वाहा यागं ददागत प्रवाराः कर्तं बोर्लामा तपदा गृहीत्वा ग्राभ्यांकृतं सर्वहित्वा अभ्यर्चे अक्षत हाज्य छोड़े इंद्रायर्वः अग्नेर्वः यमर्वः नृत्यर्वः रुणार्वः वायुर्वः कुबेरर्वः ईशानायर्वः अग्नेर्वः जलवेधेर्वः पावकारवः उदावहार्वः उत्तमहार्वः कुट्टमकारवः देवकारवः त्वक्कारवः अग्निमुषायर्वः अधिदानुन्नस्वार मदानुन्नस्वार रजानुन्नस्वार देवतो दप्पन्वा आघारं ब्रह्मण्डमन्नतवादात्स्वेदय स्वाहा वायव्यादाग्नयान्दं प्रजापते स्वाहा नेत्रादिधारान्दाय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निरवाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वदभ्य स्वाहा मरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अपावस्वस्यादिवट्वे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा रुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा स्वाहा गच्छाय स्वाहा गच्छाय सोमाय स्वाहा उपाद्रज्ञाय स्वाहा स्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्यावगाट्या सुरं सावित्र्या गृहीत्वा युक्त्वा व्यादे जुहदे वां भस्वा वस्वा बोर्बा स्वस्वाहा अधिधर्मवगस्ताः सर्वधर्मवगस्ताः सर्वधर्मवगस्ताः देवदप्रादावेः अद्य आघारवमणे मन्त्रन्द सुरवर्ण विदुपर्याध न्यूनादत्त प्रायसिद्धार्थ वदो देवादिवट्टोवं गृहे देवनस्वार देवनस्वा सर्वधर्मनस्वा देवदप्रुवा वा मदो देवावन्दर हयदो हवट्टवदकवे पृथिव्या सप्ता स्वाहा इदमट्टवचक्रवे त्रेतार्धवदौ सर्वद्बाद्रे स्वाहा त्रिविधावचक्रवट्ट गोपादाभ्यदमः स्वाहा वट्ट कर्माणवसेदो व्रतावसेन्द्रस्य दिशगा स्वाहा तद्वष्ट्वाः परमगमदां सुरादिवे वट्ट स्वाहा
तद्विप्रादोरमण्डवाजाग्रस्वाहा ओम भोस्वा वस्वा बोर्भो स्वस्वाहा अधिधर्मो गस्ताः हृदर्मो गस्ताः हृदर्मो गस्ताः दवदवद प्राधावेः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వేడే మూలిందరు విభవము నేడు వేడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివ్య గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివ్య గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు మధ్యే సిత్తాసలే కులపయే సుపదేరయందో శ్రీసాత్రసారమిగిలం విగ్రహపరేంద్ర భూయో నవామి గుణే గుణం పడల్లో శ్రీ విగ్రహేర్వ అస్యసేవదాదిరారాయణస్య అసింద్యావృత్యాప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమవాళాళామిణేగోణ బ్రహ్మాండాళాం వ్యగదవే వ్యక్త మకదఖంగార ప్రదీయప్తోజావాయురాకాదాత్మకైరావృధే అప్పైర్వగద బ్రహ్మాండమండలే ఆధారక్తోర్మానంద ప్రవేక్షరదాగ్రే స్వదద్వట్టోపరిపట్టస్య అతల వితల సుతల రాదల విహీదల సప్తపాదస్వామరణే భోలాక ఓర్లాక సువర్లాక మఖల్లాక జలోలాక
तपोलोत्य लोकाख्यत्वागस्य अदवाघे महानारायमानस्य परिराजक्षरेणस्य सकस्रब्राह्मणमण्डलमण्डले अष्टदग्नण्डादण्डाद्दम्बिदे लोकालोकादलवलेदे नमलाप्ते परवदे जिम्बो प्रक्षासप्तार्देवार्देवदे माघेन्द्रादत्पुरादे यमकोटा प्रवदादिट्टे इन्द्रप्पवुल्लाद्गे हरिपुरकिम्बर ऐरावताराम् इन्द्रप्पस्य बडगपाल्यल्य सुवलगे पंचाशत्वाय विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डाद्गे जिम्बोद्देवे भारतवर्णे भरतखण्डे दण्डकाण्डे प्रजापतिक्षेत्रे समभूमत्रकायाः श्रीरङ्गादिग्भागे किट्टा कावेर्योर् मध्यप्रदेशे श्री आदिवरागक्षेत्रे वेङ्कटाचले दतपूर्वेणां ददापरेणां तद्वंस्यानां पदेणां चिरकालवित्तेन आपाद प्रपाद संवाद वैकुण्डाक्यलोकेण सारप्य सामिप्य सायुज्य पदविभाक्षमध्यर्थो श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थो तदल्लक्ष्य प्रमाणाभे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विगणोक्त प्रकारेण वरीयुक्त प्रकारेण यमाद्र कन्यादावला प्राप्त्यर्थो कन्यादानङ्गारेष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्तकल्याणकनकाम्बेरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खगदा पद्माङ्गिन कोटसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखारद आगमाक्तप्रकारेण आङ्गीरद भारतपत्य भारद्वाज त्र्याण प्रबलाङ्गद भारद्वागोत्रोद्भवस्य पञ्चमदिवेदेन प्रवर्तमानस्य परत्योत्सवदानस्य पदप्रभादेवस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणप्रे आङ्गीर भारतपत्य भारद्वाज त्र्याण प्रबलाङ्गद भारद्वागोत्रोद्भवस्य जगत्कारणबोधस्य मूलप्रतिगमानस्य सकलात्मकस्य गुणत्रगमनाप्यासदान् उत्पस्वदानस्य भगवतः सङ्गडावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमादेवधर्मणपौत्राय आङ्गीर भारतपत्य भारद्वाज त्र्याण प्रबलाङ्गद भारद्वागोत्रोद्भवस्य सवत्सरानन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः राजब्रह्मणपुत्राय आङ्गीर भारतपत्य भारद्वाज त्र्याण प्रबलाङ्गद भारद्वागोत्रोद्भवाय भक्तरागप्रमाणाय क्रीडकारगयोर दिव्यावळभूषिताय प्रबन्नपारिजाताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्योकुशोभिताय द्विजावताराय स्वर्णकर्णवाकणारूढाय अचन्दाद्वैतवर स्वभावलाकण्यदोजामयत्राकराय अखिलशाखाध्यायरो अखिललोकपवित्रगात्राय श्रवणनक्षत्र मकररागो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे पराय जगत्सामादवळ सकलवेदाध्याये भागवत्सवर आप्लवाळ अवञ्जाणे प्रवाणद भार्गवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्रीमहाविष्णोः श्रद्धाङ्गलगयोर पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः पक्षस्थलनिवादने अतिसौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिका इमौ श्यामलाङ्गे पुत्रगुणे नक्षत्रे कन्याराधो जाताम् अयोनिजः मृगात् सङ्कल्पधरयः इमां श्रीदेवीनाम्नीम् इमां कन्यां मणिविधे दास्यामे विज्ञसामादवळ सकलवेदाध्यायने कास्वात्सायद्यात्राण प्रमाणविद कासगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्रीमहाविष्णोः व्रताङ्गलकयोर पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरे अतिसौन्दर्यपदे आनन्दगुणात्मिकाम् इमो श्यामलाङ्गे नवदे नक्षत्रे मृणाधो जाताम् अयोनिधाम् कसमप्रजापदे सङ्कल्पधरयाम् इमां भूदेवीनाम्नीम् इमां कल्यां मणिमहे दास्यामे कल्याण कड़गम बल्ला कड़गावोधाम नास्ताविष्टमेलभ्यं ब्रह्मलोकेतिकर्ण्या कल्याणदलङ्कदां साध्ये सुधीराजवेदे हरिदां वेत्सावेदमार्तेध्ये विश्वम्बरः सर्वबोधा सकल सर्वदेवताः माङ्गल्यां प्रदास्यामे श्रीनाथकमलापतेः कल्याणवर्तस्तु वर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न कल्यन्तो प्रजापते श्रियां यदः पुट्कयारददात्समो कामत्वमृत्युवानन्दो तस्याग्नेवादयगमा मोदप्रबोधानन्दः पुट्कयो लिखितस्समः पुत्रवकामस्य दिप्याले दक्षिणानां प्रदग्रहे
நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. இனி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய திருமாங்கல்யை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி ஷோடச உபசார பூஜையை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற உபசாரங்கள் பின்பு மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணியதும் புஷ்பங்களால் அலங்கரித்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மானசிக்கமான பூஜையை செய்வார்கள். இதோ அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசன் மங்கள ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரம்மதேவர் சொன்னாராம். வகுலாதேவி, பார்வதி, அருந்ததி முதலியவர்கள் மங்கள ஸ்நானத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாட்டை செய்தார்கள். நறுமணம் வீசும் பன்னீரை பல குடங்களில் நிரப்பி வைத்தனர். இரத்தினங்களால் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு பீட்டத்தில் ஸ்ரீனிவாசனை அமரச் செய்து மங்கள வாத்தியங்கள் இசைக்க சுமங்கலி பெண்டீர் பாடல்கள் பாட ஸ்ரீனிவாசனுக்கு நல்ல மனம் வீசும் எண்ணெயை தலையில் தடவினார்கள். பின்னர் ஜலத்தில் குளிக்கச் செய்தனர். பிறகு நெற்றியில் திலக்கம் இட்டனர். கன்னத்தில் திருஷ்டி புள்ளி வைத்தனர். எல்லோரும் தமக்குரிய ஆடை ஆபரணங்களை தரித்து மன அறை நோக்கி புறப்பட்டனர். ஸ்ரீனிவாசன் கருட வாகனத்தில் கம்பீரமாக அமர்ந்தார். பிரம்மதேவன் அன்னத்தின் மேலும் பரமசிவன் விஷபக்தின் மேலும் வீற்றிருந்தார். இந்திரன் முதலியவர்கள் தமக்குரிய வாகனங்களில் அமர்ந்திருந்தனர். ரிஷிகளும் சுமங்கலி பெண்டீரும் பல்லக்குகளில் அமர்ந்திருந்தனர். ஜெய பேரிகையுடன் மங்கள வாத்தியங்களுடன் முழங்க ரம்பை முதலானவர்கள் நடனமாட, கந்தவர்கள் பாட, நாரதர் முதலான முனியவர்கள் ஜெய கீதங்கள் பாட, ருஷிகள் வேத மந்திரங்கள் ஓத, 8 திக்குகளிலும் இந்த ஆடல் பாடல்கள் எதிரொலிக்க நாராயணபுரத்திற்கு ஸ்ரீனிவாசன் புறப்பட்டான். வழியில் பத்ம தீர்த்தம் இருந்தது. அதுதான் சுத மகரிஷியின் ஆசிரமம். மணமகன் பரிவாரத்துடன் வந்து கொண்டிருப்பதை அறிந்த சுத மகரிஷி ஸ்ரீனிவாசனிடத்து சென்று, சுவாமி சுவாமி, மனக்கோலத்தில் தங்களை தரிசித்து நான் புனிதமடைந்தேன். எத்தனையோ நாட்களாக எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது. என் ஆசிரமத்தில் ஒரு கணம் தங்கி நான் கொடுக்கும் விருந்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாராம். அதை கேட்ட ஸ்ரீனிவாசன், முனிவரே, தங்கள் வார்த்தையை மீற எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நீங்கள் எனக்கு வேண்டியவராயினும் என் பரிவாரத்தை பார்த்தீர்களா? இத்தனை பேருக்கும் உங்களால் விருந்தளிக்க முடியுமா என்று கேட்டான். அதற்கு, சுவாமி, உங்கள் கருணை இருந்தால் எதுதான் நிறைவேறுவது? 14 உலகங்களும் உன்னிடத்தில் இருக்கின்றன அல்லவா? நீங்கள் திருப்தி அடைந்தால் எல்லோரையும் திருப்தி செய்தது போலாகும் என்றாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசன் புன்னகையை செய்து அப்படியே என்றாராம். சுத மகரிஷியின் விருப்பப்படி ஸ்ரீனிவாசன் அவர் ஆசிரமத்திற்கு சென்று மகரிஷி கொடுத்த காய் கனிகளை விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார். அதை பார்த்து முனிவர்களும் தேவர்களும் தமக்கு விருந்து அளிக்கவில்லையே என்று சுத முனிவரின் பேரில் கோபமுற்றனர். அதனை அறிந்த ஸ்ரீனிவாசன் ஆசிரமத்திலிருந்து வெளியே வந்து அதிகம் சாப்பிட்டது போல ஒரு ஏப்பம் விட்டாராம். அப்போது தாமும் விருப்பத்துடன் சாப்பிட்டதாக எண்ணி அனைவரும் ஏப்பம் விட்டனர். ஆகாச மன்னனின் தலைநகரான நாராயணபுரம் வெகு விமர்சையாக அலங்கரிக்கப்பட்டது. திருமணத்திற்காக செய்த அலங்காரங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக இருந்தன. பத்மாவதிக்கு அரண்மனையை செடிகள் மங்கள ஸ்நானம் செய்வித்தனர். பட்டுச் சேலையை உடுத்தி எல்லா வகையான நகைகளையும் அணிவித்தனர். திருமகளை போல் பத்மாவதி காட்சியளித்தாள். இதற்கு ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருப்பதை அறிந்த ஆகாச மன்னன் பத்மாவதியை பட்டத்து யானை மீது அமரச் செய்து மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஸ்ரீனிவாசனை அழைக்க புறப்பட்டார். ஆகாச மன்னன் தனக்கு மாப்பிள்ளையாக போகும் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து அளவில்லாத ஆனந்தம் கொண்டார். அவனும் நோக்கினான், அவளும் நோக்கினான் என்ற ஸ்கம்பரின் வாக்குப்படி பத்மாவதியும் ஸ்ரீனிவாசனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர்.
பிறகு மேல தாள வாத்தியம் இசை முழங்க அவ்விருவரும் ஊர்வலமாக நகரை அடைந்தனர். அப்போது நகரத்தில் உள்ள மாதர்கள் பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் ஹாரத்தி எடுத்து முனிவர்கள் ஜெய ஜெய என்று கோஷம் செய்தனர். பின்னர் வெகு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மாளிகைக்கு ஸ்ரீனிவாசனுடன் வந்தவர்கள் அனைவரையும் அரசன் உபசரித்தான். அன்று இரவு ஆகாச மன்னன் ஸ்ரீனிவாசனுடன் வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு விருந்து ஏற்பாடும் செய்தானாம். எல்லோரும் அவ்விரவை நன்கு கழித்தனர். வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்கள் புரோகிதர்களுடன் யோசித்து கல்யாணத்திற்கு வேண்டிய பொருட்களை ஆகாச மன்னனின் உதவியுடன் கோரித்தனர். பக்தர்களே, தரணி தேவி தன் தோள்களில் உதவி செய்ய சேலைகள், ரவிக்கைகள், பூஜைக்கு வேண்டிய பொருட்கள், நல்ல பழங்கள், மஞ்சள், குங்குமம், நகைகள் முதலியவற்றை தயாராக எடுத்து வைத்தாள். முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிக் கொண்டு இருந்தது. மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க சுற்றத்தாரும் நண்பர்களும் தண்டுணவர் ஆகாச மன்னன் ஸ்ரீனிவாசன் தங்கியிருந்த மாளிகைக்கு சென்றார். அங்கே வசிஷ்டர் ஆகாச மன்னனிடம், அரசே, முறைப்படி நீங்கள் இப்போது ஸ்ரீனிவாசனை திருமணத்திற்கு அழைக்க வேண்டும் என்று கூற, ஆகாச மன்னன் சந்தனம், தாம்பூலம், துணிமணிகள், நகைகள் முதலியவற்றை அளித்து ஸ்ரீனிவாசனை திருமணத்திற்கு அழைத்தானாம். ஸ்ரீனிவாசன் பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்தான். பிரம்ம தேவன் முதலிய தேவர்கள், முனிவர்கள், மாதர்கள் புடைசூழ ஸ்ரீனிவாசன் ஊர்வலமாக அரண்மனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டான். அரண்மனை வாயிலில் மாதர்கள் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு மங்கள ஹாரதி எடுத்தனர். அதன் பின் ஸ்ரீனிவாசனை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட திருமண மண்டபத்திற்கும் அழைத்து வந்தனர். தங்க மனையின் மேல் அமரச் செய்து வசிஷ்டர் மந்திரம் ஓத புஷ்கரணியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தண்ணீரால் ஸ்ரீனிவாசனது கால்களும் மன்னனும் அரசியும் கழுவினார்கள். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீனிவாசனுக்கு இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி பத்மாவதி ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். प्रजापदस्तावराजानमदया तन्त्रयो वेधन्नसृजन्नाथाङ्गत्ते कुरता अतकथेताथा वेत्रे श्रिये नमः मङ्गलसुधारणं कुरो मे प्रजापदस्तावराजानमदया तन्त्रयो वेध अन्नसृजन्नाथाङ्गत्ते कुरता अतकथेताथा वेत्रे अरण्ये नमः मङ्गलसुधारणं कुरो मे मङ्गलधानोत्त समर्थ वन्दा महान्तोडगण्डन्तो सन्ता सञ्जा मेजुषा प्रजामा युद्धमञ्च रोचनो रोचमानस्वबलस्वपमानः कल्याणः विविवेत्तापयस्वरेन् देवानागं धेलगं श्रुतकामनमत्परं देन्द्र स्वामं पिबतो क्षेमोत्तनः लक्ष्मी नारायण योगमु
నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి तत्वारंदन जस्वाह ओम बस्वा बस्वा बोध स्वस्वाह अजयन मा गतार में देव दप्रादावे शिववला देवा स्वाहा वैवाय होत सगन मांगौ अवाधो राजो मंगल ऋषे देव नस्वार देव सर देव नस्वा देव दप्रवाय वाल लाजारा विद्याभिघार्य इमान लाजाना अवपावे समर्थकरणान् मम सुभ्यञ्जसन्ननात्तदग्ननवल्लदां यल्लार्बब्रो धेग्नोलाजाराववल्ले धेर्गायत्तमेपदरेदन्ताम् आदित्येवस्मानवस्ते उत्तग्गस्सरावव अगदट्टबलं लगदसगस्वगदलायितः ज्ञातयो मम स्वाहा इमान लाजान अवपाम समुद्रकरणान् मम तुभ्यञ्जसन्ननात्तदग्ननवल्लदां आदित्येवस्मानवस्ते उत्तग्गस्सरावव अगदट्टबलं लगदसगस्वगदलायितः प्रतन्मकप्रामुक्त्यावैतगामयपकुस्मजनयेय सरस्वते प्रेतुमहेवादरेवते तान्दागस्वस्य बोधस्य कृपायावस्य कृतः तुभ्यञ्जसन्ननात्तदग्ननवल्लदाव्यल्लार्बब्रो धेग्नोलाजानावमन्दे दीर्घायुरत्तवेपदे वेदन्तां गदयो मम स्वाहा आजट्टेवस्मानवस्ते उत्तग्गस्सरावव इमाल्लाजानावपाम समर्थकरणान् मम तुभ्यञ्जसन्ननात्तदग्ननवल्लदां यल्लार्बब्रो धेग्नोलाजानावमन्दे दीर्घायुरत्तमेपदरेदन्तां गदयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा स्वाहा देव गतम देव प्रदावे सर्व प्रायस्तार्थम अतो देवादिवैत्वं गृहे देवनस्वार सर्वदेवनस्वादेव दप्रभा ओम दा देवानंद हित प्रव्या सप्ताह स्वाहा इदं विट्ट वचक्रमे त्रयदानोर्वे स्वाहा त्रीणि वदा वचक्रमे विट्ट गोपादाभ्यमादा स्वाहा विट्ट कर्म सदा ब्रह्मेन्द्र सखा स्वाहा तद्वट्टोः परमनन्दादिवेक्ता स्वाहा तद्वप्रादोर वल्लवाजा ग्रवान् दशटोरत् प्रवद् स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भर्भव स्वाहा धर्म गस्तार धर्म गस्ताः धर्म गस्ताव दप्रादावे वट्टादन्तो होमं गच्छे देवनस्वार 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 दप्रभा इदस्य कर्मणादरे हिरण्यदान्योगाग्रौ अग्ने स्वाहा अग्नेलदा स्वाग्नवदे स्वाप्रजापदे स्वान्द्राय स्वाभ्यदेवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्य देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रेवादट्ट सर्वत्रेवाणाष्ट स्वाहा वास्तवदेर्वात्मे स्वाहा आश्रवत्याश्रवदट्ट स्वाहा देवान् स्वाहा यदो सिद्धिर् स्वाहा समदहे यजोधे यजामेदे स्वाहा यमस्र उत्तरवे वा स्वाहा सूर्यदेवे तन्मे वा स्वाहा सोमदेवे तन्मे वा स्वाहा वायोर्देवे प्राणान्मे वा स्वाहा
ब्रह्मणोदिवे बुद्धिम्ये भाग स्वाहा सत्वाग्नत्वा प्रियाणे सत्वहोत्र तदात्मले सत्वनिरावृत्वा कृते स्वाहा रुद्रदान विद्वानट्ट प्रदान मृदा प्रियावदे स्वाहा अग्नि भक्त स्वाहा वेद भक्त स्वाहा दोर भक्त स्वाहा प्रदे भक्त स्वक्त स्वाग्न ध्यान वेद ध्यान दो जन्मदवरात लग स्वाहा समंगा मेरुणा गदाना समाते उद्दे वंदे विश्वे वृद्धे वृंदान दिनो स्वाहा पूर्णागतवत्तवान् जुहोदे सर्ववै पूर्णागतेः सर्वमेव प्रोदे अदो वयं पूर्णागतेः अस्मामेव प्रददत्त स्वाहा आज्यशेषम् इंद्राय तकोमि स्वाहा तत्पात्रणादामदयाग्नत्रिपदे ब्रह्माद्यात्रिप्यं अधिधर्मो गत्सर्देव दप्रादा व्यापार सवाल लेवल इदास्पदात्तान् मट्टापयावे पैत्रपैत्रम्यपो या स्वाहा अधराय पश्चिम दप्रबलया दक्षिण प्रबलया उत्तर प्रबलया सुदोठ समदे दक्षिण विट्ठ समदे उत्तर विट्ठ समदे प्राच्या विट्ठ सदर्मधे सर्वान् परमवाक्य ग्रंथ में सर्ज्याद्यत्रोक्ष्य आप्यायन दामा बोल यावदाम्रे त्रिवंगस्य तदोरा विट्वेरे स्वाहा उद्धंदान सुवधदरो उद्धंदान देवधदरो मुनेत्पादवत्म बोद्धाग्रवालप्य भोदत्पादे रपदे नित्यं सर्वयज्ञ कृतंबरे अग्नं मार्दयोर्बोधे आदित्य स्वभो नमः जमदग्न कश्यपस्त्रयायुः गायत्ताय सताय बलाय सदंज पत्यथे त्रियायुः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्त्रयायुषो यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे तत्यायुषो दीर्घायत्ताय सताय बलाय सदञ्जवच्चधे त्रयायुषो आपो जनेदाजनः वोश्च भेसरच्च यज्ञ बालमाग्ने जादवे हे भगवान् पुण्यन्त वो नमः कायर्वाजः वलेन देवाब्जात्तवा प्रदेशवाबाद करोमि यद्यत् सकलं पेसवन् हेमन् नारायणाय समर्पयामि सर्वं से श्रीनिवासार्पणवस्तु सर्वं से कृष्णार्पणवस्तु रमणेन महागणपाद्य प्रणाजुनग्निपठार महागणपाद्य पुनराजमनपि अदाभास आज्वाभारं निवेदयामि गुणोपहारं समर्पयामि ब्रह्मणेन महागणपाद्य प्रणतोपचारानुपे सुप्रीधात्प्रणला वरदा मंगलदातदात्तं मिट्टापयामि तत्सं ब्रह्मार्पणवस्तु सर्वं से श्रीनिवासार्पितमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாಹುತಿயுடன்
பூர்த்தி செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து நாம் இப்போது சேவிக்க இருப்பது வாரணம் 1000 கைங்கரியம். அந்த ஆண்டாள் எழுதிய நாச்சியார் திருமொழி பாசுரங்களிலே 14 பாசுரத்தை பகவானுக்கு தான் சமர்ப்பித்தார். அப்படி பகவான் தான் திருமணம் செய்து கொள்வதாக வாரணம் 1000 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே இதோ தேங்காய் உருட்டுதல் சம்பிரதாயத்தை செய்வது வழக்கம். பக்தர்களே, வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கின்ற மாலைகளை மாற்றுவது. அதாவது கைகளிலே புஷ்பங்களை வைத்துக்கொண்டு பகவானை நாம் பிரார்த்தனை செய்தால் அவர் நமது கோரிக்கைகளில் தீர்த்து வைப்பார் என்பது ஐதீகம். அப்படி அந்த நறுமணமிக்க புஷ்ப மாலையை இதோ பகவானுக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு அவரது பிராண நாயக்கியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அர்ச்சக்கர் சுவாமி இப்பொழுது சமர்ப்பித்தார். அந்த பகவானின் கழுத்திலே இருந்த மாலை ஆகையால் அவருக்கே உரியது என்று நினைத்து அந்த பெரும் மாலையை பகவானுக்கே திரும்பவும் கொண்டு போய் வந்து சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேஷா, ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். அதேபோல் அந்த பெருமாள் தோளில் அலங்கரித்த மாலை பூமி பிராட்டியின் அந்த ஆண்டாள் சுடிக்கொடுத்த நாச்சியாருக்கே சேருகிறது. அவளது கழுத்திலே அந்த மாலையை ஆசையாக போட்டுக்கொண்டு திரும்பவும் வெங்கடவனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் அலங்கார பிரியர் அல்லவா. புஷ்ப மாலை இல்லாமல் அவருக்கு அலங்காரம் நன்றாக இருக்குமா? இருக்காது. ஆகையால் அப்படி அந்த புஷ்ப மாலையை அந்த பரந்தாமனுக்கே இதோ இப்பொழுது சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே, வெங்கடவனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை அந்த மாலையை மாற்றியாகி விட்டது. பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி அந்த மலர் மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அற்புதமான மங்களகரமான ஒரு அருமையான கட்டத்தை தான் இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ இப்பொழுது மாலை மாற்றுகிற கைங்கரியம் 3 முறை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமான் பக்கத்திலே ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். இதைத் தொடர்ந்து அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை, அதன் பின்பு தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை தான் சேவிக்க இருக்கிறோம். அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற தலம்பராளு கைங்கரியத்தை நாம் சேவிப்போம். அக்ஷதாரோப்பணம் என்பது மூவரின் சிரசின் மீது அக்ஷத்தை தூவி அந்த அக்ஷதாரோப்பணம் கைங்கரியத்தை செய்வார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையை செய்து கொண்டுள்ளார். பக்தர்களே, இதோ திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். மலையப்பன் சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே தலம்பராளு கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷத்தையை மூவரின் சிரசின் மீது தூவி அதன் பிறகு கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நிறைவு செய்கிறார். ஹரே ஸ்ரீனிவாச. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ
ఎడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ